किसी ने कहा, आपका जीवन बड़ा सत्संगी है, सादा है, सत्य प्रिय है, सेवा में हर वक्त तत्पर रहते हैं, इत्यादि। सब प्रेमी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने उत्तर बयां कर रहे थे, जो महाराज जी को बताए उन्होंने। एक बुजुर्ग प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी, हम संसार का तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपके हुजूर में कोई ऐसे शब्द सोचने में भी नहीं आ रहे हैं जो बयान किए जाएं। आप ही कृपा करें और यह राज समझावें कि आम मानुष के जीवन में और सत्य पुरुषों के जीवन में क्या अंतर है। गुरुदेव फरमाते हैं, प्रेमियों, संसार गुणों के चक्कर में चल रहा है और मानुष की तीन हालतें हैं। तीन हालतें मानुष की बताई महाराज जी ने। पहली चंडाल, दूसरी मानुष, तीसरी सत्पुरुष। जीवन के लक्षण जुदा जुदा हैं। ये जो सभी तीन हालतें, इन सभी के जीवन के जो लक्षण हैं वो अलग अलग हैं। तमोगुणी जीव चंडाल कहलाते हैं। तमोगुणी जीव को चंडाल की श्रेणी में रखा। उनके जीवन क्रियाएं लूट खसूट, कत्लो गारत, खुद ही जीना चाहते हैं, दूसरों की उन्हें परवाह नहीं। ऐसे जो जीव होते हैं, इनके ये लक्षण बताए हैं, लूट खसूट करना, कत्लेआम करना, ये अपने आप में ही जीते हैं, दूसरों के इनकी कोई परवाह नहीं होती। ये आसुरी वृत्ति है। जिस जीव से जीव महा दुख को प्राप्त होते हैं, इसी आसुरी वृत्ति के कारण ये घोर कष्ट प्राप्त करते हैं। जैसा कि आजकल के जीवों में ये गुण प्रवेश कर रहे हैं, आजकल के जीवों में ये गुण ज्यादा देखने में आ रहे हैं। खाने की चीजों में मिलावट, औषधियां नकली, हर एक से धोखा, हर एक चीज नकली, हर बात मुलम्मा, ऊपर की कमाई का हर वक्त ध्यान। सभी जितनी चीजें आ रही हैं आजकल सभी मिलावटी हैं। औषधियां यानी दवाइयां जो हैं सारी नकली, हर एक के साथ धोखा, चालाकी, हर एक चीज नकली। और जो अपनी मेहनत की कमाई है वो तो है ही, ऊपर की धोखे से, चालाकी से कमाया धन, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है ऐसे जीवों का। अपने फ्राइज का किसी को कोई ख्याल नहीं। संसार एक कत्लगाह बन चुका है, हर बड़ा छोटे को खा रहा है, किसी को चैन नहीं है। ये तो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं और जीवन के मय्यार यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में कहते हैं ऊंचा होना चाहिए। उन लोगों को पता नहीं कि जीवन कैसे ऊंचा होता है। वो कौन से असूल या नियम हैं जिनसे जीवन में परिवर्तन आता है। वैसे तो हर एक जीव अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहता है और हर एक की हार्दिक इच्छा है कि मैं ऊंचा बनूं, समाज में मेरा मान हो। इस मायावाद के जमाने में तो जीव मात्र का विश्वास ही प्रकृति के साजो सामान पर हो गया है। जीव यही चाहता है कि मैं कैसे ऊंचा उठूं, मेरा समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हो और सभी मेरी इज्जत मान करें। लेकिन इस मायावाद के जो जमाने में है, वो जीव का जो विश्वास है वो प्रकृति के साजो सामान मतलब आराम की चीजों में ज्यादा हो गया है। परमात्मा या उस परम सत्ता को सब भूल रहे हैं, उस ईश्वर को सभी भुला रहे हैं। प्रकृति के बनाओ श्रृंगार और इसके लिए तरह तरह के आराम के साधन, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, कारें, हवाई जहाज, गर्जे की शारीरिक रक्षा
और आराम की खोज करते करते आज ये खोज तबाही के दहाना पर एटम, हाइड्रोजन या इससे कई गुना ज्यादा भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये उनके आराम की चीजें, उनके साधन है, टेलीविजन, कारें, हवाई जहाज और भी जितनी आराम की चीजें हैं उनकी ही खोज करता रहता है। और उसी के अपोजिट ये कई तरह के बम आजकल जो खतरनाक हैं वो इस भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। रजोगुण तमोगुण का आखिर ये ही परिणाम है। इस संसार चक्र में कई बार ऐसे समय आ चुके हैं, महाभारत के समय इससे भी अधिक साइंस का अरूल यानी तरक्की था। तब ही तो उस महान योगी ने कर्म योग की शिक्षा उस अर्जुन को दी। महान योगी यानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कर्म योग की शिक्षा अर्जुन को दी। जो मोह यानी तमोगुण से पैदा होता है, जो वश हो रहा था, मोह के वश में हो रहा था। निष्काम कर्म, धर्म में निष्काम कर्म, हर एक जीव में हर एक कर्म जो उसका धर्म इजाजत देता है, निष्काम रूप से करता हुआ इन विकारों की गलास्तों से ऊपर उठ सकता है। अगर निष्काम कर्म करे जो उसका धर्म उसको इजाजत देता है, तो वो इस निष्काम रूप से अपने विकारों को छोड़ता हुआ उससे ऊपर उठ सकता है, यानी प्रभु में उसका मन लग सकता है। निष्काम कर्म ही पूर्ण विश्वासी है। पूर्ण विश्वासी ही हर हाल में पूर्ण सुखी है। जो पूर्ण विश्वासी जीव होगा वही हर हाल में पूर्ण सुखी होगा, ऐसा महाराज जी फरमा रहे हैं। उसका जीवन सबसे ऊंचा है। इन जीवों को महाराज जी ने इनका जीवन सबसे ऊंचा बताया है। खवाह उसके पास संसार की सामग्री कितनी ही कम क्यों ना हो, चाहे उस जीव के पास संसार की जो वस्तुएं हैं कितनी भी कम क्यों ना हो या ना हो, वो ही जीव ऊंची श्रेणी में आता है। वो हर तरह से प्रसन्न रहता है। ऐसा ही जीव हर तरह से खुश रहता है, आनंदित रहता है और हर हाल में शाकर है। सत टुकड़े को पीन के मन में भयो निसंग, राम रतन माथे चढ़ा गए इंद्र लोक को अंक। सत टुकड़े को पीन के, ये होता है एक प्रकार का चोला जो साधु संत लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा। मन में भयो निसंग, मन में जो है सेवा सत्संग, ऐसा मन में भाव रहे जिससे एक पल भी हम दूर ना रहें। राम रतन माथे चढ़ा गए इंद्र लोक को अंक। जो इंद्र लोक है, यहाँ इंद्रियों को बताया गया है। इंद्रियां तभी शांत होंगी जब हमारा मन प्रभु के नाम में, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र में, सिमरन में लग जाएगा और हम उसके हमारे माथे चढ़ जाएगा, हम में रच बस जाएगा, तभी हमारा कल्याण होगा। एक दृष्टांत है। सिकंदर आजम एक फकीर के आगे खड़ा है। पहले गुस्सा यानी क्रोध में अंधा था और तलवार को मयान से बाहर लहरा रहा था। लेकिन वो फकीर जिसके पास सिवाय घास फूस के, तिनकों के झोपड़े और चटाई के बगैर कोई सामान नहीं था, नंग धड़ंग बेखौफ, जैसे उसे किसी की परवाह नहीं है। जब सिकंदर ने इतनी बेखौफी देखी, हैरान हुआ कि ये कैसा इंसान है जिसको मौत का भी डर नहीं है। बातचीत से सिकंदर को ज्ञान हुआ कि मैं भूल में ही सुल्तान बना बैठा हूँ। जब उसने देखा कि ऐसा फकीर है जिसे किसी प्रकार का डर ही नहीं है,
तो सिकंदर को अपने आप में आभास हुआ, उसको ज्ञान हुआ कि असल में तो गुलामों का गुलाम हूँ, असल में मैं तो गुलामों का गुलाम हूँ। इसी निदामत के कारण उस महापुरुष की सेवा में प्रार्थना करता है कि कोई खिदमत या कोई हुक्म जो मैं बजा सकूं, कोई सेवा मैं कर सकूं, उस फकीर को कह रहा है सिकंदर। तब भी उसको कोई हर्ष नहीं था। एक और दृष्टांत, श्री राम जी को वनवास जाने से पहले राज तिलक मिलने की चर्चा थी। उस वक्त उनको कोई खुशी खास नहीं थी जब वो वनवास की आज्ञा हुई, बल्कि पता चला कि माता ने किसी समय वचन लिया था और वो इस रूप में अब मांग रही है, और पिता मोहवश कह रहे हैं कष्ट में हैं। फौरन वनवास की तैयारी कर ली, राजवस्त्र उतार दिए और वनवासी भेष धारण कर लिया। श्री राम जी ने कोई खेद महसूस नहीं किया, बल्कि अयोध्या निवासी उनका ये बाना देखकर अति दुखी हुए। महापुरुषों का जीवन साधारण संसारियों से मुख्तलिफ होता है। उनमें और संसारियों में बड़ा अंतर है। सत्पुरुषों के जीवन में इन महान गुणों या नियमों की प्रधानता होती है। निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार, ये सत्पुरुषों के जीवन के गुण हैं। उनमें ये महान गुण होते हैं सत्पुरुषों में। हर महापुरुष की जिंदगी का बगैर मुतालिया किया जावे तो सारा जीवन ही इन 5 नियमों के गिर्द घूमता नजर आवेगा। यही निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार। कृष्ण जी महाराज के जीवन को देखो। अर्जुन का रथ चलाया, यज्ञ में पांव धुलाए, जूठी पत्तलें उठाई बगैर किसी कामना के। प्रेमियों, अब महाराज जी बता रहे हैं, प्रेमियों इधर तुम्हारी सेवा में दिन रात हाजिर रहते हैं। कभी किसी प्रेमी से अपने शरीर के लिए तुमने कोई तलब देखी? इधर से हर वक्त यही विचार रहता है, जिस तरह भी हो सके किसी का भला हो। सर्दी गर्मी आराम का भी कभी ख्याल तक नहीं हुआ। अच्छे से अच्छे पदार्थ की ना चाहना की ना चाहना है, और ना ही किसी चीज से दिली लगाव है। हजारों किस्म के भोजन तुम लोग लंगर में बनाकर तकसीम करते हो, इनका सिवाय अपने थोड़े से दूध और चाय से वास्ता कभी किसी चीज का विचार भी पैदा नहीं हुआ। महाराज जी को किसी भी चीज की चाहना ही नहीं होती थी, मन ही नहीं उधर करता था। अपना जो थोड़ा सा दूध या चाय लेते थे, बस उसी से कहते थे मेरा वास्ता है। लाखों मन केला प्रसाद रूप में तकसीम हो चुका है, लेकिन इनको केले का जायका भी पता नहीं। महाराज जी कहते थे इतना प्रसाद तकसीम होता है, लेकिन इनको अभी तक केले का स्वाद ही नहीं इन्होंने कभी चखा। कोई कुछ कह जावे, तुम इसने इधर से भी कोई तलखी या गुस्सा देखा है? हर एक से क्षमा मांगी जाती है और हर एक को मालिक का रूप ख्याल किया जाता है। बड़े बड़े घोर जंगलों में जहां इंसान दिन के वक्त नहीं निकल सकता, चीते शेर दहाड़ते हैं। बड़े बड़े बहादुरों की जान निकल जाती है और वहां भी रात्रि के समय अपनी मौज में निश्चल रहते हैं। ऐसे जंगलों भी महाराज रात्रि के समय भी मस्त रहते थे, मग्न रहते थे अपनी वो ऊंची अवस्था में। ये ही लक्षण सत्य जीवन के प्रधान निश्चय हैं।
और ये ही सत्य नियम है। जिनके अपनाने से ये जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, ऐसे सत्पुरुष सिर्फ प्रारब्ध ही भुगतते हैं और उनके संचित और वर्तमान कर्म खत्म हो जाते हैं। साधारण संसारियों के लिए वर्तमान में ये 5 नियम सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरन ही सत्य जीवन की सीढ़ी है। साधारण संसारियों के लिए वर्तमान में ये 5 नियम सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरन ही सत्य जीवन की सीढ़ी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आज का दूसरा सत्विचार प्रेमी बहन किरण खोसला जी, जो कि धारीवाल से है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आज के सत्संग में हम सतमार्ग क्या है, सतमार्ग में दृढ़ता कैसे हो सकती है और हम सतमार्ग में क्यों नहीं चल पाते, इसका थोड़ा सा महाराज जी के ग्रंथ श्री समता विलास से विचार करेंगे। सतमार्ग में दृढ़ता कैसी हो। सतमार्ग, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सतमार्ग किसे कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिन जिन नियमों और साधनों से यह जीव असत इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होकर सत्य तत्व की दृढ़ परायणता को प्राप्त होता है, उन्हीं मार्गों को सत मार्ग कहा गया है। एक बार फिर से सुने। जिन जिन नियमों और साधनों से, यहाँ पर जीव की बात हो रही है, यह जीव असत इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होकर सत तत्व में दृढ़ परायणता को प्राप्त होता है, उन्हीं मार्गों को सत मार्ग कहा गया है। अब हम विचार करें कि कौन कौन से नियम और साधन हमें महाराज जी ने बतलाए। अभी अभी हमने सुना कि महाराज जी ने सत नियम, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्य सिमरन दिए। तो महाराज जी हमें ग्रंथ श्री समता विलास में भी ये कह रहे हैं, जिन नियमों और साधनों से ये जीव असत इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होकर, असत इंद्रियों के भोगों से, जो इंद्रिय के भोग हैं ये सब असत है और इनसे हमने निर्बंध होकर किसको पाना है, सत्य तत्व की दृढ़ परायणता को प्राप्त होना है। दृढ़ता से, अब दृढ़ता का मतलब क्या, मजबूती से, यानी अपने विचार एवं संकल्पों पर दृढ़ रहने को कहते हैं दृढ़ता। तो इस तरह से हमने ईश्वर को पाना है। इस महाराज जी हमें ग्रंथ श्री समता विलास में सादगी के पहले वचन में समझाते हैं, इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है। सबसे पहले तो ये जीव विचार करे, मैं विचार करूं कि क्या मैंने अपने आप को जीव समझा है। मैं तो सारा दिन ही शरीर बन के विचरता हूं। पर यहाँ पर वो कह रहे हैं, जीव असत इंद्रियों के भोगों से निर्बंध होकर सत तत्व की दृढ़ परायणता को प्राप्त होता है। इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। पहले तो मुझे मेरे अंदर ये निश्चय होना चाहिए कि मैं शांति की खातिर आया हूं, धन संपदा इकट्ठी, असत भोग इकट्ठे करने नहीं आया हूं। महाराज जी कहते हैं, मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। अति ही संकट, बहुत ही ज्यादा संकट इस जीव को मिलता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं, बाद में फिर दुखी होकर ही जाते हैं इस संसार से, क्योंकि अपने आप को जीव समझते नहीं, अपने आप को शरीर समझ के शरीर के
शरीर की क्रिया ही करते रह जाते हैं, शरीर को संवारना, शरीर के रिश्तेदारों से उनको निभाना, इसी चक्कर में ये जीव लगा रहता है। वो भूल ही जाता है कि मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद तो शांति है। महाराज जी ने सादगी के कोई 16 वचनों में हमें यही समझाया है कि ये जीव किस लिए आया है, कहाँ से आया, कहाँ न जाए, कौन तेरो मकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये जीव तू कहाँ से आया है, सबसे पहले तू समझ कि तू कहाँ से आया है, फिर तू समझ कि कहाँ से आया, कहाँ न जाए, तूने जाना कहाँ है आखिर। इस चीज का विचार करना महाराज जी ने हमें कोई 16-17 वचनों में, सादगी के असूल में महाराज जी ने हमें ये चीज हमें समझाई है। और फिर महाराज जी कहते हैं सबसे नेक असूल सादगी है। अगर तू चाहता है ईश्वर को पाना, सत मार्ग में दृढ़ होना चाहता है, तो तू इन नियमों को अपने जीवन में धारण कर। नियमों को धारण करने के लिए सबसे पहले हमें सादगी को अपनाना होगा। सादगी का मतलब क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में समझे सादगी को। इच्छाओं को सिकोड़ने का नाम ही सादगी है, कि हम अपनी इच्छाओं को कम करनी शुरू कर दें। यदि मेरी इच्छाएं कम हो रही हैं, तो इसका मतलब मैं सादगी को अपना रहा हूँ। जितनी मेरी आमदनी है, उससे मैं कम खर्च करके अपना गुजरान वाला प्रोग्राम बनाऊं। और या यूं कहें कि कर्तापन को भूलना ही सादगी है। ये भी कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, तू करता, तू हरता, सरल तेरी आज्ञा। यदि मेरे मन में ये भाव आ रहा है, तब भी मैं इस सतमार्ग में दृढ़ हो सकता हूँ, इस तरह के भाव अपने मन में लेके। महाराज जी की वाणी में आता है, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति औध जाते है भी। ये संसार सराय है, मैंने इसको सराय नहीं समझा हुआ। मैं ये समझता हूँ मैंने हमेशा यहीं पर रहना है, पर ये संसार मेरे लिए सराय है। और जीव यानी मैं नित्य का मुसाफिर हूँ। आज ये देह मिली, कल को दूसरी देह मिल जाएगी। जब तक मैं ईश्वर परायण नहीं होऊंगा, तब तक मैं इस आवागमन के चक्र में पड़ा ही रहूंगा। मुझे अपने बारे में समझ ही नहीं आ रही है कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जीव हूं। शरीर मेरे से अलग है, शरीर अलग चीज है, जीव अलग है। हर वक्त मैं 5 विकारों का फैलाव ही करता रहता हूँ। हर वक्त विकारों की तैयारी रहती है। अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैं नहीं चल पाता हूँ। अपने गुरु को देखें, यदि हम अपने गुरु को विचार करें, तो गुरु हमें क्या समझा रहे हैं? 5 नियम उन्होंने दे दिए हमारे लिए कि तू इन 5 नियमों पर चलता है तो तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर महाराज जी ने हमें दूसरा साधन सत दिया, और सत का मायने भी समझाया, क्योंकि हम तो असत में फंसे हुए ना, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए सत मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। महाराज जी कहते सत के मायने ये है कि जो चीज हमेशा दायम कायम रहे, जो हमेशा रहती है वो है सत्य। जो हमें ये शरीर हमेशा दायम नहीं रहेगा, इसलिए ये असत है। इस बात का निश्चय मेरे मन में होना चाहिए। मेरा निश्चय दुरुस्त नहीं है, निश्चय दृढ़ ना होने की वजह से मैं सतमार्ग पर नहीं चल पा रहा। कहने को तो हम चल रहे हैं कि कोशिश करते हैं, सच बोलते हैं, फिर सत्संग सुन रहे हैं। अब सत्संग सुन तो लिया, पर उसको अपनी जिंदगी में कितना अमल करा? क्योंकि अमला दे होनगे न वेड़े, किसी ना तेरी बात पूछनी। जो अमली जीवन धारण करेगा उनका ही कल्याण होगा। महाराज जी ने अपने जीवन काल में अपना अमली जीवन बना के हम सबको दिखाया है। विचार करें कि महाराज जी ने कभी अपने आप को मैं कह के भी संबोधित नहीं करा। सारी उम्र वो इनको कह के, अपनी देह को ही इनको कहते थे। किस तरह से उन्होंने अपने आप को देह से अलग करके रखा हुआ था। जब महाराज जी की वाणी प्रकट होती थी, भगत जी लिखते थे। और क्या होता था तब, जब अगले दिन सुबह महाराज जी सुनते थे, उसको दोबारा से ठीक करने में समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता ही अलग है, अलग सत्ता, ईश्वरीय सत्ता जब लिख रही होती है। भगत जी पूछते हैं महाराज जी, ले जब रात को तो आप इतनी फटाफट लिखाते हो, और सुबह चेक करने में इतना टाइम लगा देते हो, 1-2 मिनट लग जाते थे महाराज जी को सोचने में कि इसमें यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो महाराज जी कहते हैं उस समय ये मन साथ नहीं होता है, क्योंकि हमें मन ही दुख देता है।
हमारा मन हमें बहुत दुख देता है, क्योंकि मन मन का बहुत बुरा हाल है बंदे के। महाराज जी कहते तो अगर हम सत्य का स्वरूप, सत्य क्या चीज है, यदि उसका स्वरूप जानना चाहें तो महाराज जी ने हमें समझाया है कि अपना बोल तोल हम हर पहलू में सच्चा रखें, हर वक्त सच रहे। अगर कोई बंदा सच बोल रहा है तो समझ ले कि वो स्वयं ही ईश्वर हो गया है। सच बोलने वाला भी ईश्वर है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना, ये सत्य का स्वरूप है। अब सत्य क्या है? ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप है। इसका मतलब जो बंदा सच बोलता है वो ईश्वर का स्वरूप है। अब राजा हरिश्चंद्र ने सच बोला था तो वो ईश्वर का स्वरूप हो ही गए। महाराज जी ने ताम्र सच बोला तो वो ईश्वर का स्वरूप हो गए। तो ये हमें बहुत गहराई से समझने वाली बातें हैं। हम लोग सुन लेते हैं ऊपर ऊपर से, बट उसका विचार नहीं करते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं सेवा कर। सेवा करने के लिए महाराज जी कहते हैं, जब जब हम सेवा करते हैं दूसरों की सेवा करने से ही हमारा कल्याण होता है। महाराज जी कहते हैं यदि हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है। और जब हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं इट मीन हम सत मार्ग में चल रहे हैं। पर सेवा करते हुए हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि आज मैंने इसकी सेवा करी है और ये भी मेरे लिए कल को उसके बदले में मुझे इव्ज आना चाहिए। इसीलिए रामायण भी कहती है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो हम सतमार्ग में दृढ़ता अगर चाहते हैं कि हम ईश्वर के मार्ग को दृढ़ता से पालन करें तो हमें सबसे पहले इन नियमों को अपने जीवन में अपनाना होगा। जब तक ये नियम हमारे जीवन में नहीं आते, सत्संग का नियम महाराज जी ने बताया, चौथा नियम सत्संग का बताते हैं, तो हमें सत्संग का श्रवण करना चाहिए और मनन निध्यासन करना चाहिए सत्संग में जो बात सुनते हैं, क्योंकि मन को रंगना सत्संग से ही लगेगा। और उस सत्संग से लगेगा जब इस मन में सत्संग बसने लगेगा। मन को रंग सत्संग से ही है, जैसी संगत होती है वैसा ही भाव प्राप्त हो जाता है, महाराज जी कहते हैं। और फिर 5वां असूल है सिमरन करना। महाराज जी कहते हैं कि खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन है। यदि तू ईश्वर के मार्ग में दृढ़ता से चलना चाहता है तो तुझे सिमरन भी करना होगा। महाराज जी ने जीव उद्धारक नियम में हमें बतलाया है, प्रभात संध्या काल जो दृढ़ नियम ये राख, 2 घड़ी हरि सिमरन की जो प्रेम प्रीत के साथ। सुबह और शाम हमें ऐसी दृढ़ता से सिमरन करना है कि भले कुछ भी हो जाए, मुझे सिमरन अपना नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है तब भी मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए, मुझे अपना सिमरन करना चाहिए सुबह और शाम। क्योंकि ये मैंने रूल बनाया है कि मैंने शाम को इतने बजे बैठ के सिमरन करना है। अपने समय की पाबंदी करते हुए हमें सिमरन करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम सोच लें कि हम 5 विकारों का फैलाव कर रहे हैं, हम विकारी जीवन अपना रहे हैं। मेरे से बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो कि रोज ही टाइम बदल रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, रोज ही टाइम बदलना शुरू कर दो, आज कोई आ गया, कल कोई आ गया, परसों कोई आ गया। अपना तो भरोसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, इस पल है अगला पल किसी ने देखा भी है कि नहीं। तो महाराज जी कहते हैं सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है क्या। हमने सारे संसार का कर्ता हर्ता इस ईश्वर को समझना है। वो मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बट मैंने समझा नहीं है। दिल से मेरे मन ने ये बात स्वीकार नहीं करी है कि सकल जगत का कर्ता, सारे संसार का कर्ता हर्ता ईश्वर है। बोलने में और पूरी तरह से मानने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि बुद्धि जो है ना मन के वशीभूत है, मेरे मन के अंडर है मेरी बुद्धि। जब मेरे बुद्धि मन के ऊपर हावी हो जाएगी, मन जो है हर वक्त ईश्वर का चिंतन करना शुरू कर देगा, तब वो मेरा दोस्त है। और जब ये मन संसार का चिंतन करता है तब ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ही मन हो जाता है, जब ये संसार का चिंतन हर वक्त करता है। इसीलिए कहते हैं मन तू साचा हो रहो सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जगगनी राम देवे विश्राम। कि हे मन तू सच्चा होने की कोशिश कर। कैसे सच्चा हो सकता है मन? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सिमरन करने से, मनन और निध्यासन करने से। महाराज जी
अपने वचन में हमें समझाते हैं कि सतमार्ग में दृढ़ कैसे हमारी बुद्धि हो सकती है। महाराज जी कहते हैं, जब बुद्धि परम शुद्धता को धारण किए हुए तमाम मानसिक विकारों के खेद से निर्बंध होने का यत्न करती है। जब बुद्धि परम शुद्धता से पूरी तरह शुद्ध बुद्धि हो जाती है, शुद्धता को धारण किए हुए तमाम मानसिक विकारों के खेद से निर्बंध होने का यत्न करती है, तभी ऐसे परम तत्ववेता पुरुष की संगत से तृप्त को प्राप्त होती है। क्योंकि उस महापुरुष ने खुद अहंकार की मलिन से पवित्रता प्राप्त की है और परम शुद्ध स्वरूप आत्म रस को पान करके निर्वास और नेह कर्म स्थिति को प्राप्त हुआ है। जैसे महाराज जी ने प्राप्त करी थी निर्वास और नेह कर्म स्थिति। ऐसे सत्पुरुष के निर्मल विचारों को बार बार निध्यासन करने से बुद्धि बार बार ध्यासन सतमार्ग में दृढ़ होती है। यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि हम सत्पुरुषों के विचारों को बार बार निध्यासन करें। अब निध्यासन का मतलब क्या होता है? हम बहुत बार सुनते हैं ये शब्द निध्यासन, पर महाराज जी से किसी प्रेमी ने भी प्रश्न करा था, महाराज जी निध्यासन किसको कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, जब तू निसंग, निसंग कहते हैं जो किसी से लगाव ना रखता हो, जब तू निसंग निर्विकल्प, निर्विकल्प कहते हैं स्थिर, जब तू निसंग निर्विकल्प तथा चेतन प्रकाश का निरंतर हर पल एक लम्हा भी ना खोते हुए अंदर और बाहर एक मुआफिक ध्यान करेगा, यानी हर पल तू उस ईश्वर का ध्यान करेगा। उसको ईश्वर को क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम? निसंग, क्योंकि ईश्वर का किसी के साथ लगाव नहीं होता। महाराज जी कहते थे ये बाहर से सबके हैं पर अंदर से ये किसी के भी नहीं है। जब तू निसंग निर्विकल्प तथा चेतन प्रकाश का निरंतर एक लम्हा भी ना खोते हुए अंदर और बाहर एक मुआफिक ध्यान करेगा, जब उस आत्म स्वरूप के दर्शन करके उसका साक्षी रूप हो जावेगा, इसी को निध्यासन कहते हैं। हम लोग निध्यासन को क्या समझते हैं और निध्यासन के लिए महाराज जी ने कितनी गहरी बात कही है। बाकी पढ़ने सुनने से तो विचारों द्वारा रुचि पैदा होती है। अगर हम सिर्फ पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, रुचि पैदा हो रही है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सुन लिया और पढ़ लिया, पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होता है। महाराज जी कहते हैं बाकी पढ़ने सुनने से तो विचारों द्वारा रुचि पैदा होती है, और अगर यहाँ पर की तपिश ज्यादा हुई तो वह भी हवा हो जाती है। इसलिए अपने पुराने मलिन संस्कारों को नाश करने के लिए निरंतर निध्यासन की जरूरत है। निरंतर निध्यासन की जरूरत है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। जब तक निध्यासन नहीं होगा, यानी उस निर्विकल्प निसंग चेतन प्रकाश का निरंतर ध्यान नहीं होगा, बार बार हम उसको याद नहीं करेंगे, तब तक हमारा निध्यासन नहीं हो सकता। जो मर्जी हम पढ़ते जाएं, जो मर्जी हम करते जाएं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हमें अमल में लाना होगा। जिन सत नियमों को हमें ईश्वर कहते हैं, महाराज जी ने हमें जो नियम दिए उनका पालन करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। जब जब हम सत नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, तब तब ही हम सत मार्ग में दृढ़ हो सकते हैं। अदरवाइज हम यूं ही जैसे कीट मकोड़े आए इसी तरह पशु पक्षी कीट मकोड़ों की तरह ही चले जाएंगे। प्रभु कृपा करे हम अपना निश्चय पक्का कर सके, हमारी बुद्धि का निश्चय पक्का हो जाए कि मैंने ईश्वर को इसी जन्म में पाके रहना है और ईश्वर के बनाए हुए सतमार्ग में चल के रहना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ब्रह्म सत्य